हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है, नेपाल में चीन की भू राजनीतिक पहल है और चीन नेपाल संबंध है। भारत नेपाल संबंध है, नेपाल की 6 महीने की आर्थिक नाकेबंदी और चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो नेपाल में चीन की भू राजनीतिक पहल है और भारत को लेकर इसके निहितार्थ है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में चीन और नेपाल ने व्यापार, सड़क संपर्क और सूचना प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेपाल और चीन के बीच हस्ताक्षरित समझौते क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए समझौते में निम्नलिखित के लिए समझौता ज्ञापन शामिल है। देखिए, नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग और चीन के राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग के बीच सहयोग और डिजिटल अर्थव्यवस्था निगम को बढ़ावा देना और हरित और निम्न कार्बन विकास पर सहयोग देना और कृषि, पशुधन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में सहयोग देना और विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग देना और नेपाल चीन व्यापार और भुगतान समझौते की समीक्षा के लिए तंत्र देना और नेपाल से चीन तक चीनी चिकित्सा के लिए पौधों से प्राप्त औषधीय सामग्रियों के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी आवश्यकताओं को एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए गए। नेपाल ने चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल GSI में शामिल होने के चीन के नियंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इस बात का समर्थन करते हुए कि भारत, चीन और अमेरिका के बीच रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए संयुक्त सुरक्षा नेपाल के हित में नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चीन नेपाल संबंध की पूर्व स्थिति क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भू राजनीतिक संबंध के बारे में जानते हैं। तो देखिए, नेपाल अपनी विदेश नीति की रणनीति के हिस्से के रूप में अपने दो पड़ोसियों भारत और चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। हाल के वर्षों में नेपाल ने चीन का प्रभाव काफी बढ़ गया है। सितंबर 2015 से भारत द्वारा नेपाल की लगभग 6 महीने की आर्थिक नाकेबंदी से चीन को देश में तेजी से प्रवेश करने का मौका दिया। चीन ने नेपाल के राजनीति में आक्रामक हस्तक्षेप करने के साथ ही दो कम्युनिस्ट पार्टियों माओवादी सेंटर तथा यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट को एक साथ लाने में भूमिका निभाई। नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ चीन के ऐतिहासिक संबंध है। विशेष रूप से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के साथ जो नेपाली राज्य के खिलाफ एक दशक लंबे सशस्त्र विद्रोह में शामिल थी। इस अवधि के दौरान माओवादी आंदोलन को चीन से वैचारिक, तार्किक और यहाँ तक कि सैन्य समर्थन भी प्राप्त हुई। तो चलिए हम लोग देखते हैं चीन नेपाल का आर्थिक सहयोग क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए चीन एवं नेपाल के बीच आर्थिक सहयोग में तेजी देखी गई। क्रॉस हिमालय रेलवे, बंदरगाह और पनबिजली संयंत्र जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ ही नेपाल की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे रही है। नेपाल ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में रुचि व्यक्त की है, जिसका लक्ष्य बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी और व्यापार सुविधा में सुधार करना है। तो चलिए अब हम लोग सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, चीन और नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं और क्षमता निर्माण एवं सैन्य प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं।
चीन ने अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करते हुए नेपाल को सैन्य सहायता प्रदान की है। तो चलिए अब हम लोग चीन और नेपाल के बीच मुद्दा क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, अपने नए मानचित्र में चीन ने नेपाल के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भूमि के एक हिस्से की पहचान करने में इनकार कर दिया। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर नेपाल ने दावा किया था और वर्ष 2020 में अपने मानचित्र से इसे चित्रित किया था। तो चलिए अब हम लोग नेपाल में चीन की बढ़ती उपस्थिति का भारत पर प्रभाव के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सुरक्षा चिंताएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभाव संभावित रूप से भारत के लिए रणनीतिक घेराबंदी का कारण बन सकता है, क्योंकि यह उस देश में अपनी उपस्थिति मजबूत करता है जो भारत के साथ लंबी सीमा साझा करता है। इससे भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई है। तो चलिए अब हम लोग संसाधनों तक पहुंच के बारे में जानते हैं। तो देखिए, नेपाल में चीन की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और आर्थिक जुड़ाव भारतीय निवेश तथा आर्थिक हितों के साथ प्रतिस्पर्धा का कारण बन सकते हैं, जिससे क्षेत्र में संसाधनों और बाजारों तक भारत की पहुंच प्रभावित हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग बेल्ट एंड रोड पहल BRI और कनेक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, चीन की BRI पहल में नेपाल की भागीदारी से चीन समर्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे व्यापार के लिए चीन पर नेपाल की निर्भरता बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप भारत के हितों को हानि होगी। तो चलिए अब हम लोग क्षेत्रीय समन्वय को लेकर चुनौतियां के बारे में जानते हैं। तो देखिए, चीन के साथ नेपाल के घनिष्ठ संबंध दक्षिण एशिया में चीन को रणनीतिक मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे संभावित रूप से चीन को अपनी सीमाओं से परे शक्ति और प्रभाव दिखाने की अनुमति मिलती है। नेपाल में चीन की मजबूत भागीदारी से भारत के लिए क्षेत्रीय प्रतिक्रियाओं और पहलों को प्रभावी ढंग से समन्वित करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग नेपाल का सामरिक महत्व के बारे में जानते हैं। तो देखिए, नेपाल की सीमा 5 भारतीय राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार से लगती है। इसलिए नेपाल साझे सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान प्रदान का एक प्रमुख बिंदु है। नेपाल भारत की हिमालयी सीमाओं के मध्य में स्थित है और भूटान के साथ यह उत्तरी सीमावर्ती पार्श्व भाग के रूप में कार्य करता है। साथ ही यह चीन द्वारा किसी भी संभावित आक्रमण के खिलाफ बफर राज्य के रूप में कार्य करता है। तो देखिए, रक्षा सहयोग क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत उपकरण आपूर्ति और प्रशिक्षण प्रदान करने के शस्त्र ही नेपाल सेना को उसके आधुनिकीकरण में सहायता करता है। तो और भारत नेपाल बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन भारत और नेपाल द्वारा बारी बारी से किया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में नेपाल के लगभग 32,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में सेवारत हैं। और आर्थिक सहयोग क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। नेपाल भारत का 11वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। कुल स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 30% से अधिक का योगदान के साथ है भारतीय कंपनियां नेपाल से सबसे बड़ी निवेशकों में से एक हैं। और 1950 की शांति और मित्रता की संधि क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, यह संधि दोनों देशों के बीच निवास, संपत्ति, व्यापार और आवाजाही के संदर्भ में भारतीय तथा नेपाली नागरिकों के साथ पारस्परिक व्यवहार को बढ़ावा देती है। तो चलिए अब हम लोग विद्युत क्षेत्र में सहयोग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जून 2023 में भारत और नेपाल ने एक दीर्घकालिक विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आने वाले वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट विद्युत के आयात का लक्ष्य रखा गया। फूकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना और लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए भारत के नेशनल
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन एनएचपीसी तथा नेपाल के विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो देखिए आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। चुनौतियों को कम करने के लिए भारत को नेपाल के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, विकास में सहयोग करने, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने तथा लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त भारत को नेपाल में बढ़ते चीनी प्रभाव को संतुलित करने और क्षेत्र में स्थिरता तथा समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय पहल एवं क्षेत्रीय सहयोग पर काम करना चाहिए। इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में कूटनीति, संवाद व सहयोग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।